अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया की जो इस वक्त रिजर्व के अंदर पड़ी है वो 550 बिलियन पड़ी है, आगे पाकिस्तान के पास 6 बिलियन भी नहीं पड़ा हुआ रिजर्व के अंदर। उसके बाद देन यू टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड रिफर्म्स के वो अमेरिका उसको अगर मना भी कर रहा है कि वो रशिया से ना खरीदे, इवन दो वो अमेरिका को बैक करके रशिया के साथ खरीद रहा है, उसके बावजूद अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात उसी तरह चल रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ खड़े होके, और पाकिस्तान अगर ये बैकआउट करता है वहाँ से, तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनली इतना प्रेशर आ चुका है कि मज़ीद उसको पाकिस्तान रीपे बैक कर नहीं सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेशनल लेवल पे ये जो फोर्स होती है एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर प्रेशर भी डालता रहता है, और डेफिनेटली हर मुल्क अपने मफादात को देखते हुए सैंक्शन भी लगाते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रही है। कि वो पहले न्यूक्लियर पावर भी है और दुनिया का बहुत बड़ा माशी हब भी बनने जा रहा है। आपने रिसेंटली फिफ्थ इकोनॉमी है। एग्जैक्टली आपने कुछ महीने पहले वो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी एक स्टेटमेंट भी सुनी थी कि अगर हम ये समझते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया के प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम यूरोपियन प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कहता है कि हमारे प्रॉब्लम कुछ और हैं और वेस्ट के प्रॉब्लम कुछ और हैं। तो वो उनकी इतनी आज़ादाना पॉलिसी है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं और वो जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि अब देखें, हमने कौन सा मुल्क है जिसे हमने पैसे नहीं लिए। हमने तो हर मुल्क से दाव लगाया है कि वहाँ से भी निकला है, वहाँ से भी निकला है। तो जब आपने बर्तन ही हर वक्त ऐसा रखना है, तो डेफिनेटली हर मुल्क ने आपके ऊपर प्रेशर तो डालना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। विद द फैक्ट इंडिया इस वक्त सिर्फ रशिया से नहीं खरीद रहे थे, इंडिया इस वक्त रशिया से भी खरीद रहा है, ईरान से भी खरीद रहा है, सऊदी अरब से भी खरीद रहा है और अमेरिका से भी खरीद रहा है। बात तो सही है। आपको पता है ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है। उन्होंने कहा है आप हमसे तेल खरीदें क्योंकि आप पर मगरबी ताकतों का कोई असर नहीं होता, तो आप किसी के दबाव में नहीं आ सकते, तो आप हमसे भी तेल खरीदें। ऑलरेडी वो रशिया से जो है रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीद चुके हैं और अब ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है। आप ये देखें कि इंडिया सबसे पहले किसका लाया था? अमेरिका। अमेरिका कौन है? सुपर पावर है, ठीक है। अगर वो उसको पे बैक करके, और अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं ऑलरेडी ईरान के ऊपर, उसके बावजूद अगर ईरान के सफ़ीर ये बात करे तो वो एक सफ़ीर है, वो कोई आम बंदा नहीं है। और वो अगर इंडिया से बात करे कि हमें ऑयल चाहिए, अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप हमसे ले लें, अगर इंडिया उनसे परचेज करता है, तो क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका को नहीं खबर होगी इस चीज़ की? डेफिनेटली। उसके बावजूद वो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, इंडिया को नहीं रोक सकते। विद द फैक्ट अगर ये पाकिस्तान यहाँ पे हो, पाकिस्तान को ईरान ऑफर करे, पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी IMF इतना कुछ यहाँ पे करे, पाकिस्तान को जो एड अभी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली बात होती है, बूस्टअप होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर। आपकी इकोनॉमी के पास कुछ पड़ा हुआ नहीं है, आपकी अपनी साख्त कुछ है नहीं, और आप हमें ये बात करें, हम यहाँ पे बैठ के कि ईरान क्यों इंडिया से करें। सर सिस्टर, मुल्क ने चलना है, इंडिया ने भी चलना है, ईरान ने भी चलना है, रशिया ने भी चलना है। उन्होंने ये चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, वो इसके ऊपर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उनके इंडिया की एशिया के पास से इकोनॉमी बूस्ट होती है, आगे पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया रन करता है। आगे पाकिस्तान के पास क्या है? हाँ, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, आपके पास कुछ पड़ा नहीं है। आप पेट्रोटिक होके ठीक है चीज़ों को लेके चलते हैं, वो हम हो जाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें होना बनता है और हम करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप उसके ऊपर आके देखें, चीज़ों के ऊपर आके सर्च आउट करें कि क्यों इंडिया इतना आंखें दिखा रहा है अमेरिका को भी विद द फैक्ट, तो आपको सारी डिटेल्स सामने पता चल जाएंगी। सर कुछ पाकिस्तानी अक्सर ये सवाल खड़ा करते हैं कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को इस तरह की ऑफर कैसे कर सकता है। ईरान को, इराक को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। You cannot compare Pakistan with India on the ground realities. Either it's going to be on the economics, either it's going to be on the trades, either it's going to be on the grounds of the state. क्या बोला तूने? जो भी आपके यहाँ पे हालात चल रहे हैं, आप इंडिया के साथ लॉन्ग रन के अंदर भी, मैं छोटी एक बात करता हूँ, अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़े, 20 दिन का, इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल पड़े। सर हम आज तक रशिया से ऑयल नहीं खरीद पाए और इंडिया कहाँ कहाँ से जो है वो खाम तेल खरीद रहा है। इवन कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद अमेरिका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया इंडिया को कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, लेकिन उन्होंने वहाँ बैठे हुए उनके मुंह पर कहा कि भाई हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। और हम आज तक जो है वो अमेरिका के परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने कर्जे लेने होते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। मुझे बताएं एक गुलाम मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? एग्जैक्टली, आपने अपने सवाल के अंदर ही आपने आंसर दे दिया। हम एक गुलाम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम वी आर एक्टिंग एज स्लेव्स राइट नाउ, ठीक है, हम नहीं है।
जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हम किसी के बाउंड नहीं है, तो हम तेल के हम साइड ट्रेड भी शुरू कर देंगे पाकिस्तान के। कर्जा लेना और कर्जे के साथ इस मुल्क को चलाना, क्या यही हल है पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए? 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, इंडिया को भी इतना टाइम हो गया। इंडिया आज तक मेरा ख्याल है कोई 1 या 2 दफ़ा IMF के पास गया, अदरवाइज मैंने कभी नहीं सुना कि इंडिया कभी IMF के पास गया हो। तो हम अपने मुल्क को बेहतरी के लिए लाने के लिए मेरा ख्याल है हमारे लोगों को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, कर्जे लेकर मुल्क नहीं चलने वाला। रशिया से 35% डिस्काउंट पे जो है ऑयल इंडिया ने भी लिया और हम भी लेने के लिए गए थे, लेकिन वो USA का प्रेशर है, रजीम चेंज हुई, इमरान खान साहब घर। तो डेफिनेटली उसका फिर आप देख लें कंसिक्वेंसेस कितने पड़े हैं कि आज हमारी वो 100% उससे भी कहीं ज़्यादा अब हम महंगाई फेस कर रहे हैं। आप समझते हैं इंडिया राइजिंग पावर है? एग्जैक्टली, इसमें कोई डाउट नहीं। ईरान ने ये जो स्टेटमेंट दी है इससे एग्री करते हैं? एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या हमने पूरे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ का ठेका उठाया हुआ है? क्या ईरान को नहीं नज़र आता कि इंडिया में जुल्म हो रहा है? क्या USA को सऊदी अरब को नज़र नहीं आता इंडिया में जुल्म हो रहा है? क्या तुर्की को नज़र नहीं आता इंडिया में जुल्म हो रहा है? उन्होंने कभी नहीं बात की कि इंडिया वाले इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। ये चूरन हम हमेशा 75 सालों से बेचते आए हैं और उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने मुल्क का फ़ायदा देखा है कि हमारे मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में, उनका ऑयल बेचना फ़ायदेमंद है, वो कर रहे हैं। उन्हीं देख रहे हैं कि वो जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। ये हम देखते रहते हैं। ईरान और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ इंडिया के साथ क्यों नहीं देखती और हम साइड पे क्यों हैं और अपना नुकसान किए जा रहे हैं? देखिए, मैं इसका आपको बड़ा वाज़ेह आंसर देता हूँ। एक तो ये है कि हर मुल्क की जो बायर्स के साथ रिलेशन होते हैं वो अपनी प्रेफरेंस बेस पे होते हैं। हम कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन की बेस पे फ़लस्तीनियों को, और हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कश्मीर के मामले पे उससे कहीं ज़्यादा हमारी सपोर्ट करें। देखिए, आप जितना सपोर्ट दूसरे कंट्रीज़ को करते हैं उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप तो थोड़े से प्रेशर की बेस पे पीछे हट जाते हैं। आप कभी फ़लस्तीन में इतना ज़्यादा आगे गए हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कश्मीर के मामले पे इतनी सपोर्ट मिले। ऐसा ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इसी तरह अगर आप वो बर्मा में देख लें मुसलमानों के साथ जो हुआ, आप सीरिया में देख लें, आप शाम में देख लें, आप लोगों ने कितना स्टैंड लिया है, कितनी आप या कितने आपने ऑपरेशन एक इंटरनेशनल लेवल पे आपने रुकवाने की कोशिश की है। कौन सा बड़ा स्टैंड है जो आपने मुसलमानों के लिए लिया? चूरन ही बेचा है। 75 सालों से दिमाग चूरन बेचा है जी। वो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कुछ नहीं हो रहा। जुल्म तो ये है ना कि एक बंदा 10 रुपए कमा रहा हो और उसकी रोटी 20 रुपए की मिले, इससे बड़ा मेरी नज़र में कोई जुल्म नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान में ना हमें 3 चीज़ों में बड़ा डराया जाता है। एक तो ये है कि यहाँ सिक्योरिटी रिस्क है, कि सिक्योरिटी रिस्क के नाम पर हमसे बहुत सारे ऐसे वो मामलात हैं जो डील किए जाते हैं। लाइक आपकी ज़्यादा तो हमारा बजट कहाँ जाता है? हमारा आप बजट देख लें, उसका मेजर पोर्शन हमारे डिफेंस पे लगता है। जबकि हमारी देखें तो हमारी लड़ाई हमने कभी जीती नहीं है। जो इंडायरेक्टली अगर हम देखें ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके जीतने का कोई हमें फ़ायदा ही नहीं है। इंडिया का और पाकिस्तान की जीतने लड़ाई तो इस चीज़ की लड़नी चाहिए, एजुकेशन में आगे जाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने मुल्क में गुर्बत कम करने की लड़ाई लड़नी चाहिए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपनी इकॉनमी ऊपर ले जाने की। ये लड़ाई हमने कभी नहीं लड़ी। मैं आपको देता हूँ, रिसेंटली आपने अमेरिका के वाले से भी और पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म इमरान खान जो साहब का वज़ीर आज़म थे, उनकी स्टेटमेंट थी उसके चाइना के मुतालिक। उन्होंने कहा था कि आप चाइना से सबक सीखें कि उन्होंने कितनी बड़ी जो आवाम है वहाँ की, कितनी बड़ी उनकी आप देख लें कि आबादी के लिहाज से चाइना बड़े ममालिक में शुमार होता है, तो उसने कैसे पूरी मुल्क चाइना नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे। हाँ जी, तो चाइना नंबर 1 पे, तो कैसे उसको गुर्बत की लकीर से ऊपर उठा दिया? क्या हम नहीं उठा सकते? पॉलिसीज, विजन, वही ना उनकी। और ये चाइना के पास भी हैं, ये इंडिया के पास भी। उनके पास लॉन्ग टर्म प्लान है 10 ईयर्स के। हमारे पास तो हर दूसरे साल बाद हुकूमत चेंज हो जाती है।